नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए हम बात करते हैं इस कमिंग वीक की, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 5 अप्रैल टू 11 अप्रैल। मैं बात करूंगी ग्रहों के गोचर की, चंद्रमा के मूवमेंट्स की, आपके मूड स्विंग्स की, आपके पॉजिटिविटी की, आपको क्या कुछ मिलेगा, आप क्या कुछ खोएंगे। हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे, पर उसके पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो प्लीज़ आप फीडबैक दें। आइए हम बात करते हैं अपनी पहली राशि यानी एरीज़ की। एरीज़ के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है जुपिटर का ये नया मूव। हम सब जान रहे हैं कि 5 to 6 अप्रैल की मिडनाइट जो जुपिटर है वो गोचर ले रहे हैं, और वो इस साल का पहला गोचर है। इस वजह से उसके इम्पैक्ट्स कई सारे राशियों पर हम देखने को हमें मिल रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए जुपिटर विल हेल्प इन फर्स्ट 2-3 डेज फॉर हिज वेलबींग। इनके हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से, इनके माइंडसेट से, इनके लिए एक पॉजिटिविटी के सेंस में ये जुपिटर का मूव इनको बहुत हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी भी पॉजिटिवली आपको देख रहे हैं, और इसका फ़ायदा भी आपको मिल रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ आपके ऑरिशन की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से यू फील मोर कोऑपरेटिव टुवर्ड्स योर पाल एंड लव्ड वंस। सभी खुश हैं, माहौल खुश है, आप बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, एंड दिस इज़ द थिंग ऑफ दिस वीक। आप सफिशिएंट मनी फ्लो भी फील कर रहे हैं। इस वीक आपके पास पैसे भी पूरी मात्रा में आ रहे हैं, जिससे आप अपने अपनों के लिए बेहतर चीज़ें खरीद पाने में समर्थ दिखाई दे रहे हैं। सो इस वीक के लिए आपका फेवरेबल कलर येलो और नंबर 3 है। बट आपके लिए एक सजेशन भी है कि जब सब चीज़ें अच्छी हो, बेहतर हो, तो हमें फूड डोनेशन करना चाहिए। सो ट्राई टू फीड सम नीडी पीपल। आप इससे और बेहतर महसूस करेंगे। ग्रहों की दशा, खासतौर से बृहस्पति का मूव आपके लिए और पॉजिटिव हो जाएगा। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस की। टॉरस राशि वालों के लिए शुरुआती दौर में ही चंद्रमा एक निगेटिव इम्पैक्ट देता हुआ, और इस निगेटिविटी की वजह से इट मे यू फील सैड और डिप्रेस्ड इन फर्स्ट 2-3 डेज। हालांकि आफ्टर दैट यू विल फील एनर्जाइज और चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, पर शुरुआती डिप्रेशन और राहु के साथ मंगल की अवस्थिति आपको एक मेंटल एंजाइटी भी देती हुई दिखाई दे रही है। सो ट्राई कि आप उस एंजाइटी से बचें। आप कोशिश करें कि आप में जो धैर्य है उसको आप कम ना होने दें। आप जितना हो सके चीज़ों को मैनेज्ड वे में आंसर करने की कोशिश करें। डोंट ट्राई टू टेक एनी डिसीजन इन अ हरी। अगर आपने कुछ ऐसा किया तो निश्चित रूप से आपको लंबे समय के बाद पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य के बाद स्थितियां संभलेंगी। बुध का सुख सहयोग बढ़ेगा। जैसे ही बुध सहयोग की तरफ आएगा, आपको मनी फ्लो जो रुका हुआ है वो शुरू हो जाएगा। अगर आपको लोन लेने की स्थितियां आती हैं तो आपको सहजता से लोन अवेलेबल हो जाएगा। कोई ऐसी पुरानी प्रॉब्लम है, सो योर ऑल ओल्ड प्रॉब्लम्स गेट क्योर्ड, तो चीज़ें आपकी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। दिस वीक योर नंबर इज़ ग्रीन एंड योर कलर इज़ ग्रीन एंड द नंबर इज़ 5। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के लिए। इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक यू विल बी ब्लेस्ड बाई पॉजिटिव मून इन जुपिटर। आपके लिए काफ़ी अच्छे भाव से ये मूवमेंट, एंड मिडल ऑफ द वीक प्रेशराइज्ड बाई सम शॉपिंग और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। सो आप कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें ज़रूरी ना हो उसकी तरफ पैसे का खर्च ना करें। ऑल्दो आप थोड़ा सा आप अपने जीवन साथी के साथ भी आपको अपने वर्ड्स पे, अपने ओरेशन पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वहाँ भी स्थितियाँ आपके बोलने के क्रम में चीज़ें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज़ मनी फ्लो अच्छा है, मूड अच्छा है, परिश्रम से मिलती हुई सफलता अच्छी है, और दोस्तों का सुख सहयोग अच्छा है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे तो दिस इज़ द गुड टाइम फॉर यू। आप उसके लिए सोच सकते हैं, कोई नई योजना बना सकते हैं, कहीं अप्लाई कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है कि आप एक बड़ा कदम उठाएं और उसमें आपको सक्सेस मिले। द फेवरेबल कलर इज़ ऑरेंज एंड नंबर इज़ 3 फॉर यू। हम बात करेंगे अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए भी जुपिटर मून के साथ पॉजिटिवली, सो हैप्पी एंड एनर्जेटिक सोल की तरह आपकी शुरुआत। बुध जो है वह भी बिग ऑर्डर्स और प्रॉफिट्स के सेंस में आपके लिए एक कह सकते हैं उन्नति के नए द्वार खोल रहा है। आपका बिजनेस में परफॉर्म काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन आप अपने वर्क फ्रंट पे
बहुत बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो योर स्टार्ट इज़ गुड एंड योर मिड ऑफ द वीक इज़ ऑल्सो वेरी गुड। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, भाई बहनों से कोई झगड़ा है, कोई ऐसी बात है, वो सारी चीज़ें भी रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। आपको कोशिश करनी है कि जैसे ही चीज़ें स्थिर हो, आपकी आमदनी बढ़े, आप निवेश के लिए सोचना शुरू कर दें। सप्ताहांत में आप हो सकता है कि अपनी स्थितियां बदलने की भी विचार की तरफ बढ़ें। आप या तो घर या बसाव या अपना कार्यक्षेत्र बदलने की तरफ सोचें। आपके लिए इस बार जो कलर है फेवरेबल, दैट इज़ पिंक एंड नंबर इज़ 4। हम बात करें पाँचवीं राशि की। पाँचवीं राशि यानी सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए पिछले कई वक्त से, एक लंबे समय से हम कह सकते हैं कि नाकामी और असफलता के बाद यह एक पॉजिटिव शुरुआत है। गुरु के इस मूव ने उनके लिए भी पॉजिटिविटी के द्वार खोले हैं। और यह जो समय है, यू विल पे टू बाय सम लग्जरी। आप कोई बड़ा घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, कोई बड़ी संपत्ति, कोई बड़ी चीज़। मिडल ऑफ द वीक विल गिव यू सम गुड न्यूज़। बच्चों के साथ आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली के साथ एक अच्छा टर्म दिख रहा है। एंड आप इन सब चीज़ों के साथ यू विल फील वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ फिनांस टू। सो काफ़ी सारा पैसे का भी आपको कहीं ना कहीं से एक इंडिकेशन मिल रहा है। लास्ट 2-3 days will give you strength, energy and hope. So overall I can say this week is very good for you. जो जॉब सीकर्स हैं they can get new jobs, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सफलता दिखाई दे रही है। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन एंड नंबर इज़ 1। हम बात कर रहे हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि में चंद्रमा का प्रभाव नेगेटिव ट्रेल लिए हुए है, इसलिए मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, लॉसेस। आप कह सकते हैं कि शुरुआत बेहद खुशनुमा नहीं, लेकिन जैसे ही दिन बीतेंगे, मिडल ऑफ द वीक आते आते आप अपने प्रयासों से पीस ऑफ माइंड अक्वायर करेंगे, सम गुड डिसीजंस, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एनर्जाइज फील करेंगे। आपको लगेगा कि आप में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, आप चीज़ों के क्लोज हो रहे हैं। एंड ऑफ द वीक में आप होम डेकोरेशन के लिए बड़ी पेंटिंग्स या कोई बड़ी मूर्ति खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आपका खर्च हो रहा है, लेकिन वह खर्च जो है आकर्षक वस्तुओं के खरीद पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर होगा वाइट एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करें अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि की शुरुआत काफ़ी अच्छी, आई कैन से धमाकेदार शुरुआत। सो यू विल फील वेरी हैप्पी इन स्टार्ट ऑफ दिस वीक। फर्स्ट 2 or 3 days इज़ वेरी नाइस। आपके पास जो आपने पहले इन्वेस्ट किया है उसके गेन बहुत बड़े हैं, और फर्दर के लिए भी आप जो प्लानिंग्स कर रहे हैं उसमें भी इट मे कि यू विल प्लान टू इन्वेस्ट योर मनी इन अ गुड बिजनेस, या कहीं से जहां बड़ी आमद है वह उस तरफ आप बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मिडल ऑफ द वीक वोंट बी गुड फॉर यू। वहाँ पर आपसे काम कुछ छूटेगा, कहीं आपका मन नहीं लगेगा, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि आपकी जो स्थितियां हैं वो आपको अनियंत्रित सी महसूस होंगी। इसके लिए बस एक बहुत छोटा सा सजेशन कि बुध जब ऐसी स्थितियों में लेकर आता है तो आपको अपनी बोली पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं अपने हर वीडियोस में कहती हूँ कि बुध जो है हमारी बुद्धि का स्वामी है और उसका नियंत्रण हमारी बोली पर होता है। तो कोशिश करनी चाहिए ऐसे वक्त में जब मन बहुत स्थिर ना हो तो हम अपनी बोली पर नियंत्रण रखें। आपके लिए इस बार कलर है फेवरेबल, दैट इज़ चॉकलेट कलर एंड द नंबर इज़ 7। हम बात कर रहे हैं अपनी 8वीं राशि की एंड दैट इज़ वृश्चिक और स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सबसे मूल वाक्य है इस वीक के लिए दैट इज़ पेशेंस। पेशेंस आपको रखना है इस पूरे ही हफ्ते, क्योंकि आपकी एंजाइटी या हड़बड़ी से आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आप पेशेंटली किसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं तो सर्टेनली यू विल फाइंड सम न्यू चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ। आपके मातहत के लोग, आपके दोस्त, आपके साथी आपके फेवर में आएंगे। एक तरह से आपके किए गए पास्ट में किए गए कार्यों का रिवार्ड आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो समय है, जैसे ही बृहस्पति ने अपना मूव लिया है, आप अपने पिछले कर्जों से निपटेंगे और नए क्षेत्रों के लिए जो मनी का प्रबंधन है वह भी आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो जो मनी का एक आप कह रहे थे कि जो एक संकोच है
उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रमोशंस एंड एलिवेशंस के एक नए मैं कह सकती हूँ कि चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो समय है वो काफ़ी बेहतर होगा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज़ रेड एंड नंबर इज़ 9। हम बात करें अपनी 9वीं राशि यानी धनु राशि की। ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट इट सेम्स दिस वीक इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बहुत पैसा आना है। एक्चुअली यू आर अ ड्रीमर, और ड्रीमर भी ऐसे वैसे नहीं, आप यू आर अ बिग ड्रीमर। सो ट्राई टू थिंक बिग। आप जो बिग ड्रीमर्स होते हैं वही बड़ा अचीव कर पाते हैं, ऐसा हम प्रैक्टिकली भी कहते हैं। सो ट्राई टू थिंक बिग, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत अच्छी है आपके लिए। काफ़ी सारा कुछ भविष्य में है। 9 अप्रैल ऑनवर्ड्स यू कैन फील कि चीज़ें बहुत ही पॉजिटिवली चेंज हो रही है। स्पिरिचुअली भी आपको यह समय ग्रोथ देगा, और यही इस समय की सबसे बड़ी खूबी भी मानी जा सकती है। जो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा था जैसे स्वास्थ्य है, हमारी एज है, हमारे साथी हैं, पीछे छूट गए, वो सारे आपको फिर से मिलेंगे। सो दिस इज़ द टाइम फॉर रियूनियन विथ योर ओन सेल्फ। आपके लिए फेवरेबल कलर है दिस वीक इज़ मरून एंड नंबर इज़ 8। हम बात कर रहे हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि के लोगों की। मकर राशि के लोगों के लिए एक थकान भरी शुरुआत। यू फील टायर्ड। आप बहुत समय से बड़ी ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे। इस वीक की स्टार्टिंग में ही यू फील स्लगी। ऑल्दो कि आपके नेचर की बिल्कुल विपरीत बात है कि आप स्लगी फील करें, स्लो फील करें, बट येस थोड़ा सा आप अगर मेडिटेशन करें, खुद को शांत रखें और चीज़ों से थोड़ा हटने का अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से यह जो समय है यह आपको एक पीस ऑफ माइंड देकर जाएगा। सप्ताह का मध्य पैसे से संबंधित एक अच्छा संकेत दे रहा है, इसलिए जो पैसा आएगा ऑल्दो कि आप उसको खर्च करेंगे, जैसे ही पैसा आएगा आप शॉपिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ों में आप उसे इन्वेस्ट करेंगे देन, लेकिन उस खर्च से आप खुशी महसूस करेंगे। सो यू विल फील वेरी एनर्जेटिक आफ्टर शॉपिंग एंड ऑल। तो पैसे आए और वो खर्च हों ताकि आपको खुशी मिले। साथ ही भविष्य के लिए भी आप ऐसे लोगों में से हैं जो अपने लिए बेहद, अपनी स्थितियों के लिए, अपनी छवि के लिए, अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो बेहद मेहनत करते हैं, गहराई से मेहनत करते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने लिए एक ब्रेक लेना बनता है। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर होगा वायलेट एंड द नंबर इज 6। हम बात कर रहे हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए इन द बिगनिंग ऑफ द वीक विल अप्रोच विद द गोल इन योर माइंड। आप कुछ न कुछ दिमाग में रख के, एक लक्ष्य रख के, एक स्थिति रख के कार्य करते हैं, और वह स्थिति जैसे ही आप सोच रहे हैं ठीक 2-3 दिन के अंदर उसमें पॉजिटिवली आप देखेंगे कि टर्न आया और वो चीज़ हो गई। आपके पेरेंट्स से भी आपका सहयोग मिलेगा। अगर आपने किसी को लंबे समय से पसंद किया है, आपकी शादी हो जाएगी। आपने कोई घर या प्रॉपर्टी खरीदनी है वो आपको मिल जाएगा। यानी जो कुछ भी आपने अकेले प्लान किया है उसमें आपके परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यू विल मेक सम क्विक डिसीजंस ऑल्सो। सो ऑल्दो कि आपके वर्क से रिगार्डिंग है, बट क्विक डिसीजंस लेते वक्त हमेशा एक खतरा बना होता है कि यह कितना फ्रूटफुल होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा। सो ट्राई टू थिंक ट्वाइस। मिडल ऑफ द वीक विल मेक यू रेस्टलेस अगेन। यहाँ पर जो रेस्टलेसनेस है, ऑफ कोर्स वो रेस्टलेसनेस जो है आपके हेल्थ के फ्रंट पे है। तो आपका हेल्थ आपसे एक कह सकते हैं कि अलर्ट दे रहा है और आपसे कॉन्शियसनेस की मांग कर रहा है। सो ट्राई टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ प्रॉब्लम्स। आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स लगातार आपसे कह रहे हैं कि डू एक्सरसाइजेज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बॉडी। आपको इसके साथ ही यू हैव टू पे अटेंशन टू पीपल अराउंड यू, क्योंकि आपके साथ के लोग, आपको देखना होगा कि कितने सचमुच के दोस्त हैं और कितने दिखावा कर रहे हैं। इन स्थितियों का भी एक नकारात्मक असर बाद के दिनों में आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन पर आएगा, तो उसके लिए भी एक अलर्ट आपको देता है यह हफ्ता। आपके लिए इस हफ्ते फेवरेबल कलर होगा ब्लू एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेंस की। मीन राशि वालों के लिए दिस इज़ वेरी गुड वीक, आई कैन से ग्रेट वीक फॉर स्टार्ट समथिंग न्यू इफ़ यू वांट टू स्टार्ट। सो वेरी इनोवेटिव वीक एक्चुअली। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कर दीजिए, ये बेहतर समय है।
कुछ नई चीज़ें, कुछ नए थॉट्स, कुछ नए प्लान्स आपके रास्ता देख रहे हैं। 9th एंड 10th जो है वो बिल्कुल आपको थ्रिलिंग एक एहसास देंगे, बिकॉज़ वो एक बड़ा चेंज लेकर आएंगे आपके जीवन में। पैसे का फ्लो, एक अच्छा अप्रोच, आपकी एक अच्छी इमेज, हर तरफ ख्याति, यश। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा वीक। हेल्थ के फ्रंट पे भी पिछले दिनों जिन बातों से, हेल्थ के जिन प्रॉब्लम से आप संघर्ष कर रहे थे, उससे बाहर निकलते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस बार आपके लिए फेवरेबल कलर पीच है एंड द नंबर इज 7। इन सब के साथ मैं बात करूंगी टिप ऑफ द वीक की भी। टिप ऑफ द वीक में मैंने इस बार चुना है आप कर्टन्स कैसे लगाएं। कर्टन्स लगाने के लिए हम लोग जनरली वास्तु में उसको दिशा से जोड़ते हैं और थोड़ा सा उसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी लगाते हैं। कर्टन्स क्या हेल्प करते हैं? पर्दे यानी रंग, ऐसे पर्टिकुलर कलर्स जो आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में है। आपको अपनी सराउंडिंग में कौन सा कलर चाहिए, अब आप अपना मतलब देखिए। अगर आपको पीस चाहिए, यू नीड पीस, खासतौर से जब घर के लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा हो, अनबन हो रही हो, माँ बाप भाई बहनों के बीच में एक मनमुटाव पनप रहा हो, तो ट्राई टू ब्रिंग समथिंग रेड कर्टन और उसको किसी आप साउथ के सेक्शन में अपने घर में लगाएं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि सभी कमरों में एक ही रंग के पर्दे नहीं लगाने चाहिए, अलग अलग रंग के लगाने चाहिए जो आपके नीड्स के अकॉर्डिंगली हो। अगर आपको बहुत समय से काम रुका पड़ा हो और पैसा नहीं आ रहा हो तो आपको उत्तर की दिशा में ब्लू कलर के पर्दे लगाने चाहिए, ये भी एक टिप है। और अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आपकी अर्निंग नहीं है और आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि हम अपने बुध को खुश करें और पूर्व की दिशा में हरे रंग के पर्दे लगाएं। ऑल्दो बुध के लिए मैंने कई बार कहा कि आप प्लांट्स लगा सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स अगर आपके सराउंडिंग्स में हैं, तो उससे भी आपको नए जॉब, नए इनोवेशन और नई चीज़ों में हेल्प मिलती है। तो इन सब के साथ इस वीक के लिए इतना ही। अगले वीक हम फिर मिलेंगे। तब तक आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।